हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे आप सब। और जैसे हमने क्या पढ़ा था अभी तक की सिंगुलरिटी पढ़ी थी, रेजिड्यू पढ़ा था और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ा था। तो आज हम उसी से रिलेटेड, रेजिड्यू से रिलेटेड और साथ में लॉरेंट एक्सपेंस से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उसके एमसीक्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आज का जो सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैं ले रहा हूँ। फॉर द फंक्शन fz इक्वल टू पाई कॉस पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर साइन पाई जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास जेड इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 आर द only simple poles, are the only simple poles। सेकेंड है हमारे पास बी ऑप्शन, z बराबर 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। अगला है सी ऑप्शन, z इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3। एंड डी ऑप्शन है रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0 इज पाई स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो हम पहले इसकी केवल सिंगुलरिटी फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या ये केवल 1 2 3 जो है ये जो ओनली सिंपल पोल्स है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास ये है एफ जो है हमारे पास एफ इक्वल टू है पाई कॉस पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर साइन पाई जेड। अब ये देखिए कब डिफाइंड हो पाएगा, जब देखिए नीचे वाला क्या, ये एक तो जेड जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक सिंगुलरिटी तो ये हो गई, और साइन पाई जेड जीरो नहीं होना चाहिए। तो साइन पाई जेड जब क्या होगा, साइन एन पाई मीन साइन एन पाई के लिए क्या हो जाएगा जीरो। एन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो जेड क्या आ जाएगा एन बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पर से क्या है, सेट ऑफ इंटीजर में क्या क्या आता है। अगर मैं यहाँ पर जीरो, तो ये इसके लिए ले लिया हमने, साइन पाई जेड के लिए हम क्या करेंगे जीरो का लो, जैसे इंटीजर जो होते हैं उनके लिए ले लेंगे जीरो के लिए। ऑब्वियसली ये पहले ही आ गया। ठीक है, अब इसमें इंटीजर में क्या हो गए 1 2 3 4 ये भी हो गए, और -1 -2 ये भी तो हो गए, जीरो भी है। अब देखते जीरो किस पोल का ऑर्डर है, सिंपल पोल का, मतलब पोल ऑफ ऑर्डर 1। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं z इक्वल टू -1 को चेक करूँ, क्योंकि 1 2 3 ये तो सिंपल पोल है कि नहीं, ये चेक करते, ये बोल रहा है कि केवल यही है सिंपल पोल, इसके अलावा कोई नहीं। अब -1 के लिए चेक करते हैं। अगर मैंने एट z इक्वल टू क्या निकालता हूँ मैं -1, अगर मैं इसकी लिमिट z टेन मतलब क्या करूँ -1 डिफाइंड करूँ, तो क्या हो जाएगा, लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो रिमूवल तो है नहीं। रिमूवल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं लिमिट z टेन टू -1 करूँ तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी। क्यों, पाई कॉस माइनस पाई कितना हो -1, तो माइनस पाई ऊपर आ गया और नीचे आ रहा जीरो, तो डिफाइंड नहीं हो रहा। अब लेते हैं लिमिट z माइनस ऑफ -1 z+1 की पावर, अभी एक ही लेते हैं, इसका इंटू करते हैं पाई कॉस पाई जेड अपॉन इस फंक्शन से जेड स्क्वायर साइन पाई जेड से लिमिट z टेन टू -1। अब ये चेक करते हैं वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, अब इसको रखोगे तो कितना आएगा, 0/0 फॉर्म में एल ऑपरेटर लोगों क्या आएगा, पाई में बाहर ले लेता हूँ, लिमिट z टेन टू -1 कॉस पाई जेड, z+1 इंटू कॉस पाई जेड का, तो z+1 ऐसे ही कॉस पाई जेड का माइनस साइन पाई जेड, फिर पाई भी आएगा इसके साथ, और साथ में क्या आएगा प्लस कॉस, इसमें कॉस पाई जेड ऐसी, और z+1 का हो जाएगा 1 अपॉन, अब इसका करते हैं जेड स्क्वायर ऐसी साइन पाई जेड का कॉस पाई जेड इंटू पाई प्लस साइन पाई जेड ऐसी, और जेड स्क्वायर का 2z। अब इसमें देखते जेड टेन टू -1 रखे, तो ये हो गया 0, कॉस माइनस पाई कितना हो जाएगा -1 अपॉन, ये कितना हो रहा है -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया पाई कॉस माइनस पाई, तो -1 हो गया प्लस ये साइन पाई वाला हो गया हिस्सा 0, तो कितना आ रहा है
प्लस वन, तो क्या रही लिमिट कर रही एग्जिस्ट ऑफ जेड प्लस वन की पावर केवल एक पावर करने पर, तो इसका मतलब जेड इक्वल टू माइनस वन भी क्या है, एक पोल का मतलब एक ऑर्डर का पोल है, मतलब ये भी सिंपल पोल है। ऐसे आप -2 चेक करोगे तो वो भी सिंपल पोल आएगा, तो इसका मतलब क्या ये सही है? नहीं, ये कह रहा था कि 1 2 3 ये जो है आर द सिंपल पोल, जबकि क्या है -1 -2 -3 ये भी सिंपल पोल है, माइनस वाले भी, ठीक है। तो ये केवल पॉजिटिव इंटीजर की बात करता, लेकिन हमारे पास क्या नेगेटिव इंटीजर भी आ रखे हैं, तो ये तो गलत हो गया। अगर बोलता 1 2 3 डॉट 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 सिंपल पोल तो करेक्ट होता, ओनली वर्ड ने गलत कर दिया। अब देखते हैं जेड बराबर 0 कितने पोल का ऑर्डर है। अब देखते हैं जेड माइनस, इसमें देखिए अगर मैं उसमें जो ऑप्शन है उसमें एक में ऑर्डर 2 बोले, एक में ऑर्डर 3। अब लिमिट जेड टेंड टू 0, एक बार क्या करते जेड स्क्वायर से इंटू करो उसको, किसको? अगर पोल ऑफ ऑर्डर 2 है तो देखते जेड स्क्वायर से इंटू करके देखते पाई कॉस पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर साइन पाई जेड, जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। अभी लिमिट क्या कर रही, एग्जिस्ट नहीं कर रही, डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही का मतलब क्या है, ये दो ऑर्डर का पोल नहीं है, कितने करना पड़ेगा, एक बार 3 करके देखिए, जेड क्यूब पाई कॉस पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर साइन पाई जेड। अब क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर से एक पावर कट जाएगी, पाई जेड इसी को इसके बटे में ले जाइए, कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड अपॉन पाई जेड, ठीक है। ये पूरे साइन पाई जेड के अपॉन में पाई जेड, ठीक है। लिमिट जेड टेंड टू 0। अभी हमें पता है कि अगर जेड टेंड टू 0 हो तो पाई जेड टेंड टू 0 हो, तो साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड टू 0 होता है 1, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन 1 आ रहा है। इसका मतलब लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है एंड नॉन जीरो, लिमिट एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो। जब लिमिट एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो होती है, अब जेड की पावर कितनी करी हमने, जेड माइनस 0 की पावर 3 करी, तो इसका मतलब 0 कितने पोल का ऑर्डर है, 3 ऑर्डर का, तो ये तो करेक्ट है, ये गलत है। अब ये देखते हैं ये भी सही है कि नहीं। रेजिड्यू निकालते हैं, तो रेजिड्यू कैसे निकलता है, देखिए रेजिड्यू निकालना है अगर 3 ऑर्डर का है तो क्या आता है 1 अपॉन m-1 का फैक्टोरियल, तो 3-1 कितना 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, डी उतनी जितना फैक्टोरियल आ रहा है डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर ऑफ किसका, जेड माइनस 0 की पावर m जितने ऑर्डर का जेड क्यूब, और सेम बाकी वही जो फंक्शन है पाई कॉस पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर साइन पाई जेड, ये है हमारे पास। अब इसको करने के लिए क्या है, जेड स्क्वायर से जब कैंसिल हो जाएगा तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। तो 1/2 डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर, ये बन गया आपका, पाई में बाहर ले लेता हूँ, जेड कॉस जेड कॉट, सीधा जेड कॉट ले लेता हूँ, जेड कॉट कॉस अपॉन साइन क्या होगा कॉट, तो जेड कॉट पाई जेड। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तब लिमिट लगाओगे आप क्या, जेड टेंड टू 0, क्योंकि 0 पे निकाल रहे हैं हम रेजिड्यू, तो पाई/2 बाहर है, ठीक है, पाई/2 मैं बाहर ले लेता हूँ। अब इसमें लगाइए लिमिट जेड टेंड टू 0 सेम, पहले इसका डिफरेंस करिए, पहले इसका मैं डिफ्रेंसिएशन कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ। पहले डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, जेड ऐसे ही, कॉट का क्या होगा माइनस पाई कॉसेक स्क्वायर पाई जेड, प्लस फिर कॉट पाई जेड ऐसे ही होगा, जेड का हो जाएगा 1, और एक और बार करिए, जेड ऐसे ही, इसका क्या होगा माइनस पाई, वैसे फिर ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, क्योंकि एक और बार आएगा कॉसेक का, पहले क्या होगा 2 कॉसेक पाई जेड, फिर कॉसेक का होगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस में, तो कॉसेक का जब माइनस होगा तो वो माइनस प्लस कर देगा, अब पाई जेड का फिर से जब पाई आएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस पाई कॉसेक स्क्वायर पाई जेड ऐसे ही, और जेड का 1 ऐसे, कॉट पाई जेड का क्या होगा फिर से माइनस पाई कॉसेक स्क्वायर पाई जेड, अब ये सेम हो गया, तो ये -2 पाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 पाई स्क्वायर जेड कॉसेक स्क्वायर पाई जेड कॉट पाई जेड, अरे हो गया -2 पाई कॉसेक स्क्वायर पाई जेड, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, साइन कॉस में चेंज कर सकता हूँ, 2 पाई स्क्वायर जेड, ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर पाई जेड, ये हो गया कॉस अपॉन साइन पाई जेड, -2 पाई
अपॉन साइन स्क्वायर पाई जेड। अब इसके बाद हम पूरी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये असल में हमारा क्या बन रहा है, जब इसको हम साइन कॉस में बदल देंगे तो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2 पाई स्क्वायर जेड, क्योंकि इसका क्या आएगा साइन क्यूब आ जाएगा एल्सियम, तो साइन का इससे होगा इनटू, बाकी ऐसे रहेगा 2 पाई स्क्वायर कॉस पाई जेड माइनस 2 पाई साइन पाई जेड बटे में हो जाएगा साइन क्यूब। तो मैंने ये अलग से कर रखा है, ठीक है। अब इसका निकालना है। अब इसको आप या तो एल ऑप्टर रूल से करिए या एक्सपेंशन से करिए। अब मैं यहाँ पर एक्सपेंशन यूज इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है एल ऑप्टर रूल भी लेंथी हो जाता है, तो विद एक्सपेंशन भी आप जल्दी से निकाल सकते हैं। अब इसको करते हैं, पाई बाय 2 हमारे ध्यान में रखना बाहर है, फिर क्या आएगा तब लिमिट जेड टेंड टू 0 तब रख देंगे, ठीक है। तो 2 पाई स्क्वायर जेड। अब कॉस का क्या होता है एक्सपेंशन, कॉस का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 फिर माइनस एंड सो ऑन। उसमें पावर इवन पावर आती है, ठीक है। फिर साथ में क्या है माइनस 2 पाई है साइन पाई जेड। साइन पाई जेड का क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन अपॉन साइन क्यूब का क्या है ऐसे एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये पूरा आएगा, इसकी पावर आ जाएगी 3। अब यहाँ पर हमने ध्यान से क्या करना है 2 पाई स्क्वायर, इसका पाई बाय 2 तो चलो बाहर है ही, लिमिट जेड टेंड टू 0 है ही। 2 पाई स्क्वायर जेड में देखिए सिंपल सी बात है 2 पाई स्क्वायर जेड और ये माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड, ये हो जाएंगे कैंसर। तो 2 पाई स्क्वायर जेड का अगला क्या बचेगा, इसके साथ ये वाला बचेगा, कौन हो गया ये हो गया हमारे पास माइनस में पाई जेड का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 पाई जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। और इधर बचा माइनस 2 पाई के साथ माइनस पाई जेड का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस पाई जेड की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। और अपॉन में क्या करें ऐसे पाई जेड कॉमन लीजिए तो पाई क्यूब जेड क्यूब हो जाएगा और अंदर बच जाएगा 1 माइनस पाई जेड का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस पाई जेड की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन की पावर 3। पाई जेड कॉमन लेना पहले इसका, ठीक है, और उसका क्यूब आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जब हम इसको निकालेंगे तो जेड क्यूब का क्यूब से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ लिमिट जेड टेंड टू 0 करूँगा तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये कटेगा। तो यहाँ पर हो गया पाई बाय 2 तो बाहर है। अब यहाँ पर हो गया जब हम उसकी लिमिट जेड टेंड टू 0। अब देखिए यहाँ पर जेड क्यूब के साथ यहाँ पर आ रहा है, मैं पहले इसको लिख देता हूँ 2 पाई स्क्वायर जेड, और ये क्या आ जाएगा माइनस में इधर लगा दे रहा हूँ पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 2 का फैक्टर हो गया 2, ये लिख दिया। बाकी मैं ये नहीं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। अब मैं ये वाला लिख रहा हूँ, फिर माइनस माइनस का प्लस 2 पाई बाय 3 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा पाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है, एंड सो ऑन, जो जेड क्यूब के अलावा होंगे अपॉन पाई क्यूब जेड क्यूब और 1 माइनस इस सेम एज। अब ये भी जेड क्यूब है, ये भी जेड क्यूब है। अब इसमें दिखते हैं कितना है पाई बाय 2 लिमिट जेड टेंड टू 0, 2 से यहाँ 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ भी 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है जेड क्यूब के साथ आ रहा है, जेड क्यूब के साथ आ रहा है, यहाँ पर जेड क्यूब के साथ आ रहा है 2 से 2 कटा पाई की पावर 4 और यही आ रहा है ओनली पाई की पावर 4, 2 से 2 कटा माइनस में जेड की पावर 3 के साथ आएगा पाई की पावर 4, ठीक है, माइनस में प्लस यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा देखिए पाई की पावर 4 में यहाँ भी आएगा 2 कट जाएगा 3 इंटू 2 तो 3 बच जाएगा, क्या आएगा पाई की पावर 4 बाय 3 और जेड को मैंने बाहर ले लिया एंड सो ऑन, ठीक है, अपॉन पाई क्यूब जेड क्यूब और ये 1 माइनस ये। अब क्या होगा जेड जब ये लेंगे तो जेड क्यूब से यहाँ तो हायर पावर आएगी,
जेड क्यूब से, तो यहाँ जेड बच जाएगा पाई, जेड क्यूब से मैंने जेड क्यूब काट दिया। अब ये कितना हो गया, पाई की पावर 4 बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई की पावर 5 हो जाएगा बाय 2, और यहाँ आएगा -1 + 1/3 -3 + 1 मतलब -2/3, और नीचे आएगा ये पाई क्यूब, कितना हो रहा है 2 से 2 कटा, पाई क्यूब से कटा तो आएगा -π²/3, तो माइनस में आ रहा है, और हमारा ऑप्शन में क्या था प्लस, तो ये गलत है। तो रेजिड्यू क्या निकल रहा है, -π²/3, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहीं पर था, इसका ये वाला लेंथ ही था, बाकी आप यहाँ तक के लिए आप सिंपल निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं इसके बाद, मैंने इसलिए करा है क्योंकि इसी में क्या है बहुत सारे क्वेश्चन ऐड हो गए, ये निकाल दे, ये निकाल, अलग अलग टाइप के वैरायटी हमने कर दी सर। अब इसमें अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर क्वेश्चन है fz = z - 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल 2πi/z - 1, देन हमारे पास ऑप्शन है पहला, f हैज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट z = 0, b है f हैज़ अ रिमूवल सिंगुलरिटी एट z = 1, c है f हैज़ इनफाइनाइटली मैनी पोल, और अगला है ईच पोल ऑफ f इज ऑफ ऑर्डर 1। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम सिंपल से वो निकालेंगे। तो पहले तो z = 0 सिंगुलरिटी को डिफाइन नहीं होगा। दूसरा e⁻² 2πi/z, e⁻² 2πi/z, अगर ये 1 हुआ तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। अब 1 क्या होता है, e⁻, किसके लिए होता है, i2n के लिए होता है। तो याद रखना e⁻2n हमेशा क्या होता है 1 होता है, क्योंकि e⁻θ होता है क्या होता है cos θ + i sin θ, और cos 2n + i sin 2n कितना हो जाएगा 1। अब कंपेरिजन करिए तो ये आ रहा है हमारे पास 2π/z की वैल्यू आ रही है 2n, तो 2π से 2π कटा तो z आ रहा है 1/n, ठीक है। अब 1/n में हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो n है ये इंटीजर होता है, n बिलोंग टू कैपिटल Z, 0 को छोड़ के, इसमें Z* लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 के लिए भी कर सकते हो आप, ठीक है, पर मैं 0 का लागू क्योंकि डिफाइन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 0 पे सिंगुलरिटी हो गई, तो सिंगुलरिटी का जो सेट हो गया, सिंगुलरिटी का जो सेट हो गया वो आ गया s = 1/n। अब n तो नॉन जीरो इंटीजर हो गया, यूनियन 0, n है Z*, ये Z है इंटीजर। अब सिंगुलरिटी का सेट हो गया, देखिए सिंपल सा। अब इस सिंगुलरिटी का जो लिमिट पॉइंट है 1/n का लिमिट पॉइंट क्या होता है 0 होता है, वो सिंगुलरिटी के सेट में, तो 0 क्या हो जाएगी, 0 होगी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। याद रखना जब भी लिमिट पॉइंट का सेट अगर सिंगुलरिटी की उसमें, सिंगुलरिटी में जो हमारे पास सेट है सिंगुलरिटी का, उनका लिमिट पॉइंट अगर उसी सेट में है तो वो जो लिमिट पॉइंट आएगा वो आएगा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, तो ये तो गलत है, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा जो बचे होंगे वो क्या होंगे ये पता करते हैं। अब जैसे पूछा हुआ रिमूव सिंगुलरिटी एट z = 1 चेक करना है, तो z = 10 to 1 रख देते हैं, लिमिट z 10 to 1 निकालते हैं एक बार इसकी वैल्यू, e⁻² 2πi/z - 1, तो z 10 to 1 पे क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म आ रही है, क्यों 0 ही हो गया, और e⁻² 2πi भी 1 होता है, तो 0/0 फॉर्म है, तो क्या आएगा एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब देखना आगे कर रही है कि नहीं, ऊपर डिफ 1 हो जाएगा, इसका क्या होगा, इसका होगा e⁻² 2πi/z का पहले यही होगा, फिर 2πi/z का होगा -2πi/z², क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा 1/z का -1/z²,
और 1 का हो गया 0। अब रखिए z इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन ये हो गया 1 और ये हो गया -2πi और z हो गया 1, तो यार -1 अपॉन 2πi। तो लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई। इसका मतलब z इक्वल टू 1 क्या रिमूवल सिंगुलरिटी है, तो बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब देखते हैं सी। अब इसके z इक्वल टू 1 के जो अलावा है वो देखते कैसे सिंगुलरिटी है। ठीक है, तो सिंपल सा कुछ भी ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लीजिए। तो अगर जैसे मेरे को आप z इक्वल टू 0 तो नॉन आइसोलेटेड में आ गया, ठीक है, तो z इक्वल टू 2 चेक कर लेते हैं। तो लिमिट z टेंड टू 2। अब z माइनस 2 का इंटू करते हैं, z माइनस 2 क्या है, फिर इंटू z माइनस 1 अपॉन e⁻2πi अपॉन z माइनस 1। जो 1 के अलावा कोई भी आप ले लो, 2 सॉरी, इसकी जो सिंगुलरिटी है 1/2 लोगे, सिंगुलरिटी जो 2 नहीं है, 1/1 है, 1/2 होगी, 1/3 होगी। तो ये लेके चेक करते हैं। तो यहाँ पर लीजिए 1/2, मैं ले रहा हूँ 1/2। अब रखिए z टू 1/2 क्या आ गया, 0/0 फॉर्म बनेगा, क्यों, ये आएगा e⁻4πi। e⁻4πi भी क्या होता है, 1 होता है, 0/0 फॉर्म है। फिर एल ऑप्टर रूल लगाई, z माइनस 1/2 ऐसे ही, z माइनस 1 का 1 और z माइनस 1 ऐसे ही, और z माइनस हाफ का फिर 1। अब इसका करिए क्या आएगा, फिर से e⁻2πi अपॉन z और फिर आएगा -2πi अपॉन z स्क्वायर। और लिमिट z टेंड टू क्या रखिए, हाफ। तो हाफ रखेंगे 0 हो जाएगा, हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। ये हो जाएगा 1, यहाँ रखना हमेशा, ये आ जाएगा 1/2, तो 4πi तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ रखिए -2πi और 1/2 का 1/4, वो 4 का आ जाएगा ऊपर, कितना हो गया ये 1/16πi। तो लिमिट क्या कर रही है, लिमिट कर गई एग्जिस्ट। इसका मतलब हाफ क्या है, पोल है, सिंपल पोल है। उसके अलावा जो बचे हैं 1/3, 1/4, बाकी सब क्या आ जाएंगे, सिंपल पोल आ जाएंगे। ये ध्यान देना, ठीक है। तो जो भी पोल है वो कितने, ऑर्डर 1 का है और इनफाइनाइटली मैनी पोल है। क्यों, 1 में n अगर हमारे पास इंटीजर है, 1/1, 1/2, 1/3, प्लस में भी हो गया, वैसे 1/-1, 1/-2, 1/-3, ये सारे क्या हो गए हमारे पास, पोल्स हो गए। 0 हमारे पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आ गई, वो पोल में नहीं आता, नॉन आइसोलेटेड में नहीं आता पोल, पोल आइसोलेटेड में आता है। तो 0 के अलावा बाकी सब क्या है, पोल्स हैं, और जो ईच पोल है वो क्या है, ऑर्डर 1 का है। बाकी इसमें जो 1 है, जो पोल 1 जो है, पोल नहीं, 1 रिमूवल सिंगुलरिटी, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक कर लिया था, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है अगला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन z to the power n factorial n goes to 1 to infinity। अब इसकी वो निकालते हैं। तो इसमें ऑप्शन है पहला 0, बी है इन्फिनिटी, सी है 1, डी है ए रियल नंबर ग्रेटर देन 1। तो देखिए इसको पहले करिए, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, z प्लस z स्क्वायर प्लस z की पावर 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 प्लस 4 फैक्टोरियल मीन्स 24 एंड सो ऑन। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सिंपल से क्या आएगा, z, ठीक है। इसको स्टार्टिंग में हम 1 भी लिख सकते हैं, 1, जहाँ पर z की पावर 0 से स्टार्ट करें तो 1 प्लस z स्क्वायर। अब 0 इंटू जेड क्यूब प्लस 0 इंटू जेड की पावर 4 प्लस 0 इंटू जेड की पावर 5, फिर आ गया 1 इंटू जेड की पावर 6। तो जो कोफिशिएंट है an, तो an क्या हो गया सेट, अगर मैं a0 से स्टार्ट करूँ 1, ये a0, a1, a2 ऐसे 1 1 1 0 0 0 फिर 1, और ऐसे चलता रहेगा, फिर 0 0 0 सीधा 24 से पहले तक आएगा 0 फिर 1। अब इसका लिमिट सुपीरियर निकालेंगे, लिमिट सुपीरियर ऑफ an। तो कैसे करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर, इसके ऊपर जो है इसके आगे स्टार्टिंग से ले लेंगे पहले,
इससे आगे कौन बड़ा नंबर है, 1 है। फिर इसके आगे कौन बड़ा नंबर आएगा, 1 है। फिर इसके आगे कौन बड़ा नंबर आएगा, 1 है। अब आपको पता है इसके आगे बड़ा नंबर 1 ही आना है, इससे या इससे आगे 1 ही आना है। अब इनमें इन्फिमम कौन है, 1 है। तो लिमिट सुपीरियर क्या होगा हमारा, 1। अब क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, उसका उल्टा होता है लिमिट सुपीरियर, मीन्स आर होता है 1 अपॉन लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन। क्या आ गया, 1/1, तो मीन क्या आएगा 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा इसकी, 1। तो क्या आ गया ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द पावर सीरीज समेशन 2 to the power minus and z to the power 2n n goes to 0 to infinity converges if। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए z की पावर 2n है, ये ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, पहले an ले लेंगे, an है 2 की पावर माइनस n। अब उसके लिए निकालने के लिए क्या होता है, an की पावर 1/n करिए, तो 2 की पावर -1 आए, 2 की पावर -1 मतलब 1/2, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1/2 आ गया। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर z की पावर n होगा अगर, तब तो ठीक था। अभी z की पावर n का स्क्वायर है, तो क्या आएगा, किसकी पावर n है, z स्क्वायर, तो ये z स्क्वायर आएगा, लेस देन आएगा 1 अपॉन, और जो n की पावर 1/n की लिमिट निकले कितना आएगा, 1/2। तो क्या आएगा, z स्क्वायर लेस देन 2, तो मॉड ऑफ z लेस देन √2। तो इसके जो ऑप्शन थे वो था मॉड ऑफ z लेस देन 2, बी आएगा z मॉड ऑफ z लेस देन 2, सी आएगा मॉड ऑफ z ग्रेटर इक्वल टू √2, एंड डी आएगा मॉड ऑफ z लेस देन √2। तो स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी, ठीक है। तो यहाँ पर z स्क्वायर रखना है, अगर यहाँ पर z की पावर 3n है तो z क्यूब रखना है, अगर सिंपल z की पावर n है तो सिंपल सा z आएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। ऐसे ही है इसमें अगला क्वेश्चन है सिंपल सा, द फंक्शन साइन z अपॉन z स्क्वायर हैज़, पहला ऑप्शन है पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट ओरिजिन with residue 1, B है पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट ओरिजिन विद रेजिड्यू 1, C है पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट ओरिजिन विद रेजिड्यू 2, एंड डी ऑप्शन है हमारे पास एन इसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू 0, एट z इक्वल टू 0 विद रेजिड्यू 1। अब देखते हैं इसको निकाल के, तो एफ जेड हमारे पास है साइन z अपॉन z स्क्वायर। अब देखते हैं ये पोल है कि क्या है, z इक्वल टू 0। अब लिमिट अगर मैं z टेंड टू 0, z माइनस 0 मीन्स 0 है यहाँ पर, तो z माइनस 0 की पावर कितनी करूँ, मीन्स z की पावर कितनी करूँ कि साइन z अपॉन z स्क्वायर साइज की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो एक ही तो पावर करूँगा क्योंकि एक पावर से एक कटा, और साइन z अपॉन z टेंड टू 0 पे क्या आती है वैल्यू, 1। तो इसका मतलब क्या है, z इक्वल टू 0 क्या है, इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1। अब ऑर्डर 1 का रेजिड्यू भी ऐसे निकलता है, रेजिड्यू क्या निकलता है, रेजिड्यू एट सिंपल पोल भी वैसे निकलता है जैसे हम लिमिट निकालते हैं। कैसे निकलता है, लिमिट यहाँ आएगा 1/m-1। अब सिंपल पोल है तो क्या होगा, 1 है, 1 ऑर्डर का है, तो 1 - 1 मतलब 0 का फैक्टर डिफ्रेंसिएशन करना नहीं है, z टेंड टू 0 और z माइनस 0 की पावर 1 मीन z का इंटू साइन z अपॉन z स्क्वायर। अब यही तो निकाला अभी हमने, कितना है 1, तो क्या होगा, रेजिड्यू 1 हो गया और पोल ऑफ ऑर्डर 1 हो गया, तो आंसर क्या हो गया इसका, बी, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी मैंने ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है, कंसीडर पावर सीरीज समेसन
n goes to 0 to infinity a n z to the power n, where a n equal to 1 by 3 की power n is even, and 1 by 5 की power n is odd. Then radius of convergence होगा, इसका पूछ रखा है 5, 1 by 5, 3, 1 by 3, A B C D. अब देखिए 1 by 3 की पावर n है. अब क्या करना है, जबकि पावर n टाइप को तो a n की पावर 1 by n करिए हमेशा. कितना आएगा, मॉड ऑफ n की पावर 1 by n करोगे तो 1 by 3 आएगा इफ़ n इवन, और 1 by 5 आएगा इफ़ n ऑड. क्यों, अब 1 by 3 की पावर n की पावर में 1 by n करूँगा तो n की पावर कैंसिल हो जाएगी. अब स्टार्टिंग करते हैं n ऑड, तो पहले n इक्वल टू 0, 0 के लिए 1 आ गया तो क्या आ जाएगा, पहले 1 by 3 a नॉट की वैल्यू हो गई, फिर आएगा 1 by 5, फिर आएगा 1 by 3, फिर आएगा 1 by 5, ये चलता रहेगा. ये a n हो गया. अब इसका लिमिट सुपीरियर निकाल लो. तो लिमिट सुपीरियर कैसे निकालते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, पहले यहाँ से बड़ा देखिए ऊपर कौन है, 1 by 3 है. यहाँ से बड़ा कौन है, 1 by 3 है. यहाँ से बड़ा कौन है, 1 by 3 है. अब इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 by 3. तो लिमिट सुपीरियर क्या होगा, 1 by 3. तो आर क्या होगा, 1 अपॉन लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, क्या होगा 1 अपॉन 1 by 3 मीन्स क्या हो जाएगा 3. तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, इसका 3 हो जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन ये है, द कोफिशिएंट ऑफ z माइनस पाई स्क्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द टेलर एक्सपेंशन, इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई if z does not equal to pi, and 1 if z equal to pi, equal to पहला ऑप्शन है हमारे पास 1 by 2, बी है -1 by 2, सी है 1 by 6 एंड डी है -1 by 6. अब सिंपल सा क्या है, जो टेलर एक्सपेंशन होता है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, हमने अगर हम सिंपल सा बेसिक बीएससी की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है. अगर हम सिंपल रियल एनालिसिस की बात करें तो हमने ऐसे पढ़ा था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या था, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स एंड सो. अब यहाँ ये किस में होता है, रियल एनालिसिस में होता है. और टेलर सीरीज जो हम इस पर पढ़ते हैं मैक्रोनी में, सेम वही चीज़ होती है. एफ जेड इक्वल टू हम लिखते हैं एफ ऑफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट, क्योंकि एच होता है जेड माइनस जेड नॉट, एफ डैश एट जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जेड नॉट. ठीक है, ऐसे तो बात एक ही भी. अब हम क्या कर सकते हैं, हमने जेड माइनस पाई का स्क्वायर की एक्स में निकालना है, तो जेड माइनस पाई मीन्स एच होना चाहिए जेड माइनस पाई, जेड नॉट होना चाहिए पाई. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है ये साइन जेड, अगर आपको जल्दी से करना है तो ये है जेड माइनस पाई, तो आप इसमें लिखिए साइन जेड में माइनस पाई फिर प्लस पाई ऐड करिए पहले तो. अब देखिए हमें क्या पता है कि अगर मैंने पाई ऐड किया, पाई सब्ट्रैक्ट किया है, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा. क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ जेड माइनस पाई अपॉन जेड माइनस. इसको ऐसे लिख सकता हूँ. अब साइन का एक्सपेंशन लिख दिया और ये ऐसे छोड़ दीजिए, तो -1 अपॉन जेड माइनस पाई रखिए बाहर. और साइन जेड माइनस पाई का क्या होता है, एक्स फिर क्या आता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन. ऐसे आता है. अब जेड माइनस पाई से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा -1 फिर माइनस माइनस का प्लस, जेड माइनस पाई का हो जाएगा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 6, तो ये फैक्टोरियल 3
प्लस आएगा माइनस में आएगा यहाँ पर जेड माइनस पाई की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल से 1। तो जेड माइनस पाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया 1/3 का फैक्टोरियल आ गया, मीन्स 1/3 का फैक्टोरियल क्या आ गया 1/6। तो आंसर हो गया इसका 1/6। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी हम इसके आगे भी हम और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी तैयारी कीजिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।